नमस्कार डियर फ्रेंड। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है डियर फ्रेंड। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको सीटेट का टैग वर्ड बताएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए टैग वर्ड की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, हमारा आज का टैग वर्ड है, टैग वर्ड ये है जो सीटेट में आपके टैग वर्ड आने वाले हैं। आप टैग वर्ड के माध्यम से आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये हमारा नेगेटिव वर्ड है और ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा मानकीकृत होता है, ये नेगेटिव वर्ड में आता है। यदि आप क्वेश्चन में मानकीकृत देख लें या मानक देख लें या तुलना देख लें, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। और आप कठोर देख लें, रिजिड यानी रिगिड और इनफ्लेक्सिबल, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। और ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड ये है कि ये फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन, यदि कि ऑप्शन में आपके लचीलापन दिखे तो लचीलापन आप आराम से मार सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो और आगे देखिए, इसमें देखिए वेधन और अभ्यास यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। यानी आप इसको देखेंगे एग्जाम में तो आप बिल्कुल ऑप्शन को गलत कीजिएगा, तुरंत उसको काट दीजिए। और व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत जो है ये हमारा, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। और ये देखिए नामकरण है। ठीक है डियर फ्रेंड, नामकरण हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। अन्वेषण जो है, अन्वेषण अन्वेषण हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं और आगे। इसमें देखिए प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा है। और ये हमारा चर्चा है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा चर्चा है। तो और हमारा ये नेगेटिव वर्ड क्या है, तो ये नेगेटिव वर्ड देखिए, जो प्रतिस्पर्धा है ये नेगेटिव वर्ड है। ये हमारा पृथक्करण है। ठीक है, ये पृथक्करण है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है डियर फ्रेंड, पृथक्करण करना और नामांकित करना, ये नेगेटिव वर्ड आएंगे। और जो हमारा समावेशी है, समावेशी यानी इंक्लूसिव, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ये टैग वर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। निष्क्रिय जो है, ठीक है डियर फ्रेंड, निष्क्रिय, ये निष्क्रिय है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। आदेशात्मक यानी कि डायरेक्टर, ये नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या, व्याख्या करना या परिभाषा या व्याख्यान, ये हमारा तीनों नेगेटिव वर्ड है। और अर्थपूर्ण, ठीक है डियर फ्रेंड, ये अर्थपूर्ण जो है हमारा पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय जो हमारा पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित तरीका, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। और देखिए बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। ठीक है डियर फ्रेंड, ये देखिए दंड सजा भय, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। और सहानुभूति, ठीक है डियर फ्रेंड, ये देखिए सहानुभूति, सिंपैथी नहीं हो सकता कभी, समानुभूति हो सकता है डियर फ्रेंड, ये देखिए समानुभूति। ठीक है, और रटना, रटना जो नेगेटिव वर्ड है, रटना या याद करना, रटना याद करना, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। इसको आप बिल्कुल ऑप्शन में देख के तुरंत काट दीजिएगा। ये डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी खोजपूर्ण शिक्षा होती है, जो खोजता है, ये डिस्कवरी हो गया। डिस्कवरी लर्निंग, ये देखिए डिस्कवरी, और क्या है लर्निंग, डिस्कशन, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया। पुस्तक केंद्रित जो है, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए पढ़ाई। और शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक। तो ठीक है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न, ठीक है डियर फ्रेंड, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए और वह बच्चों के रिगार्डिंग ना रहे तो वह ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, वह ऑप्शन हमेशा गलत होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये बाल केंद्रित परीक्षा, ये समझाना यानी समझना, अंडरस्टैंडिंग, ये पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। असंदर्भित, ये नेगेटिव वर्ड है। संदर्भित, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अर्थहीन, ठीक है डियर फ्रेंड, अर्थहीन जो है हमारा नेगेटिव वर्ड है। प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, बच्चे को इनकरेज करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। हतोत्साही यानी डिस्करेज आप कर नहीं सकते बच्चों को। ठीक है,
आप डिस्करेज नहीं कर सकते। ये देखिए आप एक कलन विधि भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव वर्ड है। समालोचनात्मक यानी समालोचन चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग, ये पॉजिटिव वर्ड है हमारा, ये ऑप्शन में दिखता है तो आप करेक्ट कीजिए। नकल करना, नकल नहीं कर सकते, ठीक है, ये नकल करना आ जाएगा तो आप नेगेटिव वर्ड मानेंगे। समता इक्वलिटी यानी कि इक्विटी, ठीक है, इक्विटी ये हमारा ये पॉजिटिव वर्ड है। क्या है ये? समेटिव असेसमेंट है यानी टीचिंग लर्निंग, ये हमारा क्या हो गया? टीचिंग लर्निंग खत्म के दौरान, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट औपचारिक परीक्षण होते हैं, ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान शुरू होता है, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो इसको आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे यानी कि बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर देना चाहिए। डियर फ्रेंड ये आप एकदम ध्यान दीजिएगा, बच्चों को आप अवसर देंगे, ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो आप करेक्ट कीजिए। ये देखिए कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड और दिए गए हैं, यानी कि उपेक्षा करना, ये उपेक्षा है, ठीक है, उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है। ये त्रुटि या भ्रांतियाँ, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है डियर फ्रेंड। और ये हमारा असाइनमेंट जो होता है, बच्चों को अभिन्यास सत्रीय कार्य दिया जाता है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है डियर फ्रेंड। और ये देखिए इसमें अवसर है, संवेग है, ठीक है, अवसर संवेग ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और शिक्षा जो होती है रोजगार व्यवसायिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उच्च ग्रेड की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये परिभाषा नहीं होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। और रचनावाद होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए शिक्षा, बहुभाषिकता होनी चाहिए, ये हमारे सभी पॉजिटिव वर्ड हैं डियर फ्रेंड, ठीक है, इसको आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए एक थोड़ा सा आप ट्रिक भी लगा दीजिएगा, ट्रिक में ये है, ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन चुनेंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर देना है, ठीक है डियर फ्रेंड, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर देना है। और ये देखिए ये नेगेटिव वर्ड हमारा कठोर है, पीटना है, व्याकरण करना है, कंठस्थ करना है, व्याख्या करना है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। और ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, बच्चे करके सीखना, बच्चे करके सीखते हैं, और सीखने को देना, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है डियर फ्रेंड। तो चलिए और आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये सीखने को देना, ये सृजनात्मकता, कारणों का पता लगाना, अर्थपूर्ण भावपूर्ण चित्र, भ्रमण करना या भ्रमण कराना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, ठीक है डियर फ्रेंड, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, ये हमारे सभी पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड हैं। व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, केवल मात्र एक ही, और प्रधानाचार्य से परामर्श, त्रुटियों पर बल देना, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, इसको आप तुरंत काट देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड, इसको आप तुरंत काटेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए ये प्रतिकूल व्याकरण निरीक्षण निर्देशन परीक्षण पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड ये नहीं होना चाहिए, खाली स्लेट को पढ़िए या पढ़िया, खाली स्लेट को पढ़िए ये नहीं होना चाहिए। ये अब देखिए अब पॉजिटिव वर्ड क्या है, तर्क करना, प्रश्न पूछना, या बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, व्यवहारिक कुशलता होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना है, ठीक है डियर फ्रेंड, जोड़ के शिक्षा दी जाती है, खाली स्लेट को ब्लैंक स्लेट को नहीं पढ़ा जाता है, ये हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा यानी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। लैंगिक असमानता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। त्रुटियों पर महत्व नहीं देना, इग्नोर एरर्स,
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, डिमो क्या है इसमें, डेमोक्रेटिक, इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गए। कुछ और टैग देखिए, एग्जाम में यानी कि ऑप्शन में केवल आए, मात्र आए, ठीक है, सिर्फ आए, ओनली आए, और रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, ये हमारा सभी नेगेटिव वर्ड हैं। पॉजिटिव वर्ड में क्या है, सर्वांगीण विकास है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, करके सीखना, हस्तप्रक अनुभव, ठीक है डियर फ्रेंड। और क्या है इसमें, दंड देना, समस्या, बोझ, ये सब हमारा पनिशमेंट और बर्डन वर्डन, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना नेगेटिव वर्ड है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, इंकरेजमेंट, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड ये है निष्क्रिय, रोजगार, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं, ये समावेशी शिक्षा है, ठीक है। और सीमित या लिमिटेड कोई चीज़ है, ये नेगेटिव वर्ड है। वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ये हमारा पॉजिटिव है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, विजुअल एंड ऑडियो, क्या लिखा है, ऑडियो कंटेंट, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। संसाधन पॉजिटिव वर्ड, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए थोड़ा सा आपको एनसीएफ के बारे में बताते हैं। एनसीएफ होता है हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है डियर फ्रेंड, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये एनसीएफ है। एनसीएफ के बारे में आपसे पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति, ठीक है, नामक निबंध से हुई है। यह एनसीएफ 2005 संविधान की 8वीं अनुसूची में, कहाँ डियर फ्रेंड, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, में दी गई है, और भाषाओं में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 के को प्रोफेसर यशपाल, ये देखिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। एनसीएफ में मार्गदर्शी, ठीक है डियर फ्रेंड, एनसीएफ में मार्गदर्शी, ठीक है, मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं एनसीएफ में, मार्गदर्शी सिद्धांत 5 हैं डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। अब नंबर 1 क्या है इसमें, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन जोड़ना, पढ़ाई के रटन प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, परीक्षा को आधुनिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, ठीक है, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ये हमारा जो है एनसीएफ के सिद्धांत के 5 मूल हैं, यानी कि मार्गदर्शी सिद्धांत के 5 है, 5 होते हैं, 5 है, ठीक है। अब कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, डियर फ्रेंड, प्रमुख सुझाव की बात कहा है। बाल सक्रिय होना चाहिए, ये देखिए, बाल सक्रिय चाइल्ड एक्टिव, स्वयं से जाने और सीखे, और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़े तोड़े और गलतियां करे और स्वयं सुधार करे, ये हमारा एनसीएफ जो कहता है, ठीक है। अब सीखना सक्रिय, यानी कि लर्निंग एक्टिव व सामाजिक गतिविधि, सोशल एक्टिविटी, ठीक है, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, और सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, ठीक है। ये देखिए, ये वाला आपको अच्छा वर्ड है, आनंद और संतोष से, ठीक है। तो ऐसे है, बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए आपका। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, और उसकी मातृभाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए, ठीक है डियर फ्रेंड। बहुभाषिकता कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, संसाधन माना जाए। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है, वो 4 कौशल कौन है हमारे, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारे 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारे 4 कौशल है। बोलना, लिखना, क्या अभिव्यक्तात्मक कौशल है,
सुनना पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए और आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में विभिन्न सूत्र, ठीक है डियर फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा, विभिन्न सूत्र की बात कहा है। यह होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, सरल से जटिल की ओर, ठीक है डियर फ्रेंड, सरल से जटिल की ओर। और क्या कह रहा है, आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ये हमारा एनसीएफ कहता है। ठीक है, पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। ठीक है, पनिशमेंट और रिवार्ड की भावना, पनिशमेंट एंड रिवेंज, ठीक है, और शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। और क्या कहा है, विशाल पाठ्यक्रम, ठीक है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन में अनुभव रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव, इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ का नेचर एकीकृत होना चाहिए। डियर फ्रेंड, इसमें कहा है एकीकृत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा खुद का नोट्स है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। एनसीएफ जो है, एनसीएफ 5 विधियों पर जोर देता है। एनसीएफ जो है 5 विधियों पर जोर देता है। नंबर 1 क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इम्पॉर्टेंट है। निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण शिक्षा का ज्ञान स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगमकर्ता और सुविधादाता है जो सूचना को अर्थ, बोध और में बदलने की प्रक्रिया विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। यानी कि इसमें कहा है कि शिक्षक जो है एक है सुगमकर्ता है, सुविधादाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी देखिए, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, क्या होता है, सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है, ये प्रमस्तिष्क घात होता है व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन की मुद्रा। ठीक है, ये क्या है, अधिगम अक्षमता जिसको कहते हैं डियर फ्रेंड, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया होता है कि हमें पढ़ने से संबंधित कठिनाई या विकार। ठीक है डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने से संबंधित कठिनाई या विकार होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया जो होता है गणितीय गणना से संबंधित समस्या। ठीक है डियर फ्रेंड, और क्या दिया है, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया जो होता है शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। ठीक है, शारीरिक भ्रम वाली स्थिति होती है डियर फ्रेंड। तो चलिए और दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, इसमें है डिस्फेसिया। ठीक है डियर फ्रेंड, डिस्फेसिया जो होता है वह होता है हमारा भाषा से संबंधित विकार। ठीक है डियर फ्रेंड, और उसके बाद डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया होता है जो डिस्प्रैक्सिया होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। और जो डिस्थीमिया होता है हमारा, डिस्थीमिया होता है तनाव से संबंधित समस्या। ठीक है डियर फ्रेंड, और चलिए और आगे आपको बता दें, जो ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर
एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है डियर फ्रेंड।